हुई है। प्रशासन ने दूसरी पाइलिंग मशीन मंगवाई है। बैकअप के तौर पर दूसरी मशीन मंगवा ली गई है। 200 फीट तक खुदाई करने में ये मशीन सक्षम रही है। दौसा में इसी मशीन से रेस्क्यू किया गया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 3 साल की मासूम बच्ची जो चेतना है अभी भी बोरवेल में फंसी हुई है। तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं बच्ची को बाहर निकालने के लिए, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये परिजनों की तस्वीर है जिनका रो रो करके बुरा हाल है। सब्र जो है इनका टूटता जा रहा है और यही मांग की जा रही है इनके तरफ से कि जल्द से जल्द इनकी बच्ची चेतना को बाहर निकाला जाए। दूसरी तस्वीर आपको जो दिखा रहा है, आप देखिए, जो कैमरे से निगरानी बच्ची पर रखी जा रही है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा है। तीसरी तस्वीर, पाइलिंग मशीन मौके पर पहुंच चुकी है। बच्ची को निकालने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। 120 फीट पर जो है मासूम चेतना अभी भी अटकी हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हीरालाल, मौके से जरा तस्वीर दिखाइएगा। दूसरी पाइलिंग मशीन भी पहुंच चुकी है, किस हिसाब से रेस्क्यू किया जा रहा है? जी, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि प्रशासन ने दूसरी पाइलिंग मशीन मौके पे बुलाई है। ये पाइलिंग मशीन वही पाइलिंग मशीन है जो दौसा में जब इस प्रकार का जो घटना घटित हुई थी, वहां जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, वहां भी यही दूसरी जो पाइलिंग मशीन है उसको मंगवाया गया था। बताया जा रहा है कि ये वहां पर जो घटना घटित हुई थी उस समय जो पहली जो पाइलिंग मशीन थी वो खराब हो गई थी। उसके बाद बैकअप के तौर पर दूसरी पाइलिंग मशीन मंगाई गई थी और उसमें करीबन 6 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। तो यहाँ प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए दूसरी पाइलिंग मशीन को बैकअप के तौर पे मंगवा लिया। मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो पाइलिंग मशीन जो प्लान बी के तहत जो गड्ढा खोदा जा रहा था वो अभी फिलहाल कुछ देर के लिए रोका गया है और प्लान ए के तहत जो रेस्क्यू टीम लगातार प्लान ए को अंजाम दे रही थी और बच्ची को बाहर निकालने की जो रेस्क्यू किया जा रहा था वो अभी भी प्रयासरत है कि किसी प्रकार से है जो बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि प्लान ए के तहत जो रोड डालकर जो एल बैंड है उसको गड्ढे में डालकर बच्ची तक जो बैंड है उसको पहुंचाकर उस बच्ची के हाथों पैरों में जो है उस बैंड को अटकाकर उस बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल जो पाइलिंग मशीन दूसरी है उसको भी यहाँ बैकअप के तौर पे मंगा लेता है कि अगर पहली वाली मशीन में कोई टेक्निकल इश्यू आए तो समय का इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि दौसा में जिस प्रकार का जो वाकया सामने आया था कि पहली वाली मशीन जब उसमें टेक्निकल इश्यू आने की वजह से वो खराब हो गई थी, तब दूसरी मशीन को बुलाया गया था। उसमें 6 से 7 घंटे का जो समय लगा था। यहाँ भी हालांकि कम से कम 53 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी बच्ची है जो बोरवेल में अटकी हुई है। हालांकि जो यहाँ पे बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं और जो उनका इंतजार बढ़ता जा रहा है। बच्चों जो बच्ची की माता पिता है उनका सब्र का बांध भी कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है, लेकिन उनकी उम्मीदें अभी बरकरार है। बिल्कुल हीरालाल, क्योंकि 53 घंटे से ज्यादा हो चुका है। परिजनों का भी रो रो करके बुरा हाल है। मौके से आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा बताइएगा, क्योंकि हमने देखा था कि कल तक जो है बच्ची का मूवमेंट देखने को मिला था, अभी क्या कोई मूवमेंट देखने को मिल रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कल दोपहर के बाद बच्ची का मूवमेंट अचानक दिखना बंद हो गया था और आज भी प्रशासनिक अधिकारियों ने और जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी हैं लगातार जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं कैमरा डालकर बच्ची के मूवमेंट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि कैमरा बच्ची के तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि बोरवेल के गड्ढे में मिट्टी होने की वजह से मिट्टी उसके आसपास इकट्ठी हो गई है और मिट्टी तक होने की वजह से, क्योंकि मॉइस्चर है कैमरे में, बार बार वो मिट्टी है जो नमी है वो कैमरे की स्क्रीन पे आ रहा है। इस वजह से बच्ची तक वो कैमरा नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से जो बच्चे की जो मूवमेंट है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल जो एल बैंड टेक्निक है, जिसको जुगाड़ू टेक्निक जो स्थानीय स्तर पे जो लोग अमूनन करते हैं, वही टेक्निक जो दौसा में अपनाई गई थी। आमतौर पर जब भी इस प्रकार की घटना होती है तो एल बैंड वाली जो जुगाड़ू जो टेक्निक है उसी के जरिए आज यहाँ ये रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 53 घंटों से लगातार जारी है। बिल्कुल हीरालाल, वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तमाम कोशिशें की जा रही है, देसी जुगाड़ नुस्खा अपनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द बच्ची को निकाल लिया जाए। अधिकारी हैं क्या वहां पर, कोई पूछे किस हिसाब से रेस्क्यू तेज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस समय बात करने के लिए यहाँ के जो कोटपुतली एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 53 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लगातार आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, अब क्या तैयारी है? नहीं, बिल्कुल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है जो अपना कंटिन्यू है। जो अपनी एनडीआरएफ की टीम है वो भी रेस्क्यू की कार्रवाई लगातार जारी है और पहले ही अपना जो पाइलिंग मशीन वाला है वो भी, उससे भी रेस्क्यू की कार्रवाई वो जारी है। सर, दूसरी पाइलिंग मशीन यहाँ मौके पे बुलाई गई है, क्या दूसरी पाइलिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा पहली वाली की जगह? दूसरी जो पाइलिंग मशीन है वो स्टैंड बाई रखी गई है
ये जो पाइलिंग मशीन है वो 150 फीट तक की हाइट तक का है। इसमें अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है तो उसको स्टैंड बाई इसीलिए रखा गया है कि जरूरत पड़ती है तो उसकी मदद ली जाएगी। सर अभी तक जो पहली वाली पाइलिंग मशीन है उससे कहाँ तक कितनी फीट तक खुदाई कर दी गई? अभी सुबह ही इसमें पाइलिंग मशीन का काम है वो शुरू कर दिया गया था, लेकिन कच्ची मिट्टी होने के कारण यहाँ पे लाइनर की व्यवस्था करवाई गई है। अभी लाइनर हो गए हैं तो अभी 30 से 35 फीट तक की जो डिगिंग है वो हो चुकी है। सर प्लान ए एग्जीक्यूट लगातार किया जा रहा है। संभावना यही जताई जा रही थी कि जो बच्ची का हाथ है जो रिंग में फंस भी चुका है और उस रिंग के जरिए उस बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। अब क्या स्थिति? जी बिल्कुल, जो प्लान ए है अपना जो एनडीआरएफ टीम एग्जीक्यूट कर रही है उस पे कंटिन्यू है। अभी होप सो उससे भी रिजल्ट आ जाए, नहीं तो अपन पहले भी पाइलिंग मशीन वाला ऑपरेशन है वो कंटिन्यू है। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये एसडीएम थे जिनका कहना है कि जो प्लान ए है एग्जीक्यूट लगातार किया जा रहा है। बच्ची का मूवमेंट देखने का प्रयास किया जा रहा है। जो दूसरी मशीन पाइलिंग मशीन है उसको बैकअप के तौर पे यहाँ मंगवाया गया है। जो पहली वाली मशीन है उसकी जो खुदाई की जो क्षमता है 150 फीट के करीबन बताई जा रही है। दूसरी जो मशीन यहाँ मंगवाई गई है उसकी 200 फीट की जो खुदाई क्षमता है वो लगातार जो यहाँ मंगवाई गई है। क्योंकि दौसा में जिस प्रकार की स्थिति है तो प्रशासन नहीं चाहता कि वो स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो, लेकिन बैकअप के तौर पर उस मशीन को यहाँ बुलवाया गया है। जी हीरालाल, क्योंकि गीली मिट्टी की वजह से काफी परेशानियां भी हो रही हैं, तमाम तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है कि मासूम चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। वहां पर जो है हम देख पा रहे हैं कि पूरे एरिया को घेर दिया गया है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जरा आसपास अगर आप वहां की तस्वीरें दिखा पाएं। जी मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो 2 जेसीबी मशीन से यहाँ एक बड़ा गड्ढा खोदा गया है, मिट्टी यहाँ से लगातार निकाली जा रही है और आसपास की जो जितने भी तमाम जो एरिया है उसको कवर्ड किया गया है। पोल लगाकर रस्सी के सहारे उसको बैरिकेटिंग की गई है। जो पुलिस जवान है, पुलिस अधिकारी हैं, वो यहाँ कानून व्यवस्था के तौर पे मौजूद है। पुलिस जो जवान है उनको भी उन बैरिकेड्स के पास तैनात किया गया है ताकि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है इस रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के लिए यहाँ जुटे हुए हैं और किसी प्रकार की रेस्क्यू ऑपरेशन में डिस्टर्बेंस इन ग्रामीणों की वजह से नहीं, क्योंकि एक उत्सुकता होती है ग्रामीणों में।